यू नीड ऑफिशियल व्हाट्सएप थिज अकाउंट सोल्यूशन। गाइस इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। संपूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट तक पूरा देखेंगे ताकि आप ठीक से सीख सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज अगर आपका व्हाट्सएप लॉगिन नहीं हो रहा है, आपके सामने ये एरर आ रहा है। सो गाइज ये एरर आता क्यों है और कैसे आप इस एरर को ठीक कर सकते हैं। गाइज अगर आप व्हाट्सएप के अलावा किसी और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जीबी व्हाट्सएप, फैम व्हाट्सएप या फिर जो व्हाट्सएप, ये सभी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये एरर आ जाता है। जब आप ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके बाद अगर आप ऑफिशियल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके सामने ये एरर आ रहा है। सो गाइज आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हाट्सएप पर जो हम चैट करते हैं वो बिल्कुल सिक्योर होता है। अगर मेरे पास ओरिजिनल व्हाट्सएप है, सामने वाले के पास भी सेम व्हाट्सएप है, सो गाइज ऐसे में हमारी जो चैट है वो तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आपके पास जीपी व्हाट्सएप होता है या फिर फैम व्हाट्सएप होता है, आप दूसरों की तो प्राइवेसी खतरे में डालते ही हैं जिनसे आप चैट करते हैं, साथ में आपकी अपनी प्राइवेसी भी खतरे में होती है क्योंकि आपकी चैट लीक हो जाएगी तो जिस बंदे से आपने चैट की है उसकी चैट भी साथ में लीक हो जाएगी। सो गाइज ऐसे में आपकी और दूसरे की प्राइवेसी को खतरा होता है, इसलिए आप जीबी व्हाट्सएप का या फिर फैम व्हाट्सएप का या फिर यो व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत कीजिए। इसीलिए व्हाट्सएप यहाँ पर आपको एरर देता है अगर आपने गलती की है, दूसरा व्हाट्सएप चलाया है। सो गाइज ऐसे में इसका एकमात्र यही सोल्यूशन है, आपके पास जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप है, उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसको एक बार आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फोन को भी रेस्ट कर लेना है अगर पॉसिबल हो, नहीं तो रेस्ट करना ऑप्शनल है, आप चाहे रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सीरियस हैं तो आप एक बार अपने फोन को भी रेस्टोर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो अपनी छाप छोड़ जाता है, कुछ वायरस हमारे फोन में छोड़ जाता है जिसका खामियाजा हमें बाद में भी भुगतना पड़ सकता है। हमारा जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसकी वजह से वो भी वर्क नहीं कर पाता है। अब गाइज आपने थर्ड पार्टी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है तब भी आपके सामने ये एरर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट्सएप। उसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ पर जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है वो यहाँ पर ओपन आ रहा है या फिर इंस्टॉल आ रहा है। अगर यहाँ पर इंस्टॉल आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपका ओरिजिनल व्हाट्सएप भी नकली है, वो दिखा वहां पर असली रहा है लेकिन वो नकली है। आपको उसे अनइंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। अब गाइज प्ले स्टोर से आपने ओरिजिनल व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है लेकिन जब आप इसे ओपन कर रहे हैं तब भी आपके सामने ये एरर आ रहा है। सो गाइज ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में गाइज आपको अपने फोन में ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट्सएप सपोर्ट। व्हाट्सएप सपोर्ट सर्च करने के बाद आप यहाँ पर अगर डेस्कटॉप में आपका व्हाट्सएप चल रहा है, यानी कि आपका क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप में अगर चल रहा है जैसे कि मेरे चल रहा था, तो आपको नॉर्मल मोड में कर लेना है। बस आप यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये साइड आ जाएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक फीचर आएगा व्हाट्सएप सपोर्ट। आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर टच करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना कंट्री सेट करना होता है, जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पर इंडिया सर्च किया तो इंडिया आ चुका है। कंट्री मैंने इंडिया अब सेट कर दिया है। इंडिया कंट्री सर्च करने के बाद यहाँ पर IN+91 आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना एक नंबर डालना होता है, ये एक डेमो नंबर है, असली नंबर मेरा नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, वही ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आपका डिवाइस कौन सा है। मेरा एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट डालना है, आपको ये टेक्स्ट डालना है, हाय डियर व्हाट्सएप कम्युनिटी टीम, इस तरह से आपको मैसेज लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा है, आपको व्हाट्सएप की टीम को ये मैसेज लिखना है और लास्ट में आपको अपना नंबर जरूर मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर नंबर मेंशन करना है, व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पर आपको लास्ट में अपना नंबर लिख देना है। ये मैसेज लिखकर आपको नेक्स्ट पर टच कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड क्वेश्चन पर टच करेंगे और ये क्वेश्चन व्हाट्सएप की टीम के पास चला जाएगा और 24 हर्ट्ज के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है अगर आपने ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं की है। सो गाइज ये एकमात्र उपाय है, आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और 24 हर्ट्ज के बाद व्हाट्सएप की टीम का मैसेज आपके पास आएगा और फिर अगर आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो फिर से आप अपने व्हाट्सएप को चला पाएंगे। तो गाइज ये एक मात्र उपाय है जिसके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, उसे समझाने में टाइम लग रहा है, तो आप उसके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में आपके पास अभी प्रॉब्लम शायद ना हो, बाद में आ जाए, इसलिए इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।